हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर आपको रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। स्लॉट्स अवेलेबल हैं अभी, बट हाँ अभी लिमिटेड है, तो आप पहले बुक करवा लो। एंड यस, मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या रिचुअल्स जो है अभी प्रोवाइड कर रही हूँ फिलहाल। तो फर्स्ट है सेल्फ लव रिचुअल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, अगर कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, तो आपको ये रिचुअल ज़रूर करवाना चाहिए। इससे ये ब्लॉकेजेस हटेंगे, आप सेल्फ लव कर पाओगे, सेल्फ वर्थ इश्यूज हटेंगे आपके। ओके, कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा वापस। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, आपके पार्टनर बात नहीं कर रहा है आपसे, कोई क्लोजर नहीं मिला, आपको आइडिया नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बहुत, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे आपके रिकन्सिलिएशन के चांसेस, रियूनियन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और आपके पार्टनर खुद से आके जो है आपसे बात करेंगे, मैसेज करेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। तो अगर आपको चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, तो यस, आप ये रिचुअल करवाइए। इससे आपको कमिटमेंट देंगे और आपके कनेक्शन को लेके जो है ना वो बहुत सीरियस भी रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करना है या न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हो आप, तो फिर आप ये रिचुअल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपको लगता है आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो रोमांस, वो अट्रैक्शन जो है वो चला गया है, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो रोमांस जो है ना वो वापस आएगा। ओके, एंड दो और रिचुअल होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो दोनों ही दिन बहुत पावरफुल होते हैं, इसीलिए इन दिनों में आप जो रिचुअल करवाते हो, चाहे वो किसी भी एरिया से हो आपके लाइफ के, चाहे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मतलब करियर, लव, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपको जो है ना रिजल्ट डबल स्पीड से देखने को मिलता है उसका। ओके, जैसे कि पता है आपको कि नेक्स्ट जो फुल मून है वो 1 मई को है, तो आप 30 अप्रैल रात 12 बजे तक जो है बुकिंग करवा सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है दैट्स 55 पोर्टल, तो आप 4 मई रात 12 बजे तक जो है बुकिंग करवा सकते हैं। ओके, सो यस, एंड मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई विचक्राफ्ट नहीं है, नेगेटिव स्पेल नहीं है, ये कैंडल स्पेल है, वाइट स्पेल है। ये डिवाइन गाइडेंस से और एंजल्स की ब्लेसिंग से किया जाता है। ओके, एंड ये कोई मैजिक नहीं है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज जो है रिचुअल लिया, बुक किया आपने, और कल जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है टाइम देना होगा एटलीस्ट 1 मंथ का। ठीक है, बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको जो है 2-3 सेशंस लेने होते हैं, उसके बाद आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार ब्लॉकेजेस कम होते हैं, तो फर्स्ट सेशन में ही जो है ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। ओके, एंड आप 1 मंथ का टाइम लो दूसरा सेशन बुक करवाने में, 7 डेज या 15 डेज के अंदर मत ले लो, उससे आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे। ओके, एंड आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर द रिचुअल। ओके, यस, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपसे मतलब आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी आपके क्रश हैं, आपको उनका नाम 3 बार लेना है एंड थिंक अबाउट देम। इमेजिन कीजिए वो आपके सामने है। एंड हाँ, एक चीज़ और, ये किसी ऐसे क्रश के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो आपको जानते ही नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ हो, इंटरेक्शन नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट उनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता हो, आपका नाम, एटलीस्ट ये सब पता हो। ओके, यस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग।
ओके, कॉम्प्रोमाइज नंबर 6 वर्गो एनर्जी है। चेंज, ओके, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। रिसेप्टिविटी, ओके, न्यू विजन, यस, Pisces, Taurus, Aquarius and Aries। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लेटिंग गो, स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रैवलिंग, ओके। तो जो राशियां मैंने आपको बताई बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आई है, इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है, ओके। तो क्या है करंट फीलिंग्स आपके क्रश की? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में कोई एक साइकिल जो है अभी एंड हुआ है या कंप्लीट हुआ है या फिर होने वाला है, ठीक है। दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर, ठीक है। मतलब जो चीज एंड हो रही है ना इनके लाइफ में अभी इस वक्त जो है, इस चीज को लेके मुझे ये इतना खुश नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब हाँ, मेंटली रेडी है कि हाँ मुझे चेंज चाहिए, मुझे जो है ये साइकिल का एंड होना, इसका खत्म हो जाना ही बेटर है। बट अगर मैं आपको बोलूँ दिल से, तो दिल से जो है ना ये मुझे खुश नहीं दिख रहा है कि ये चीज खत्म हो रही है। अब ये इनके करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है या फिर जो है ना इनके लव लाइफ से रिलेटेड कुछ हो सकता है। हो सकता है ये किसी ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी थी, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन था वहाँ पे, तो उस कनेक्शन से जो है ना ये निकल के आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि वहाँ पे इनको बहुत प्यार था और समथिंग दैट्स वाई ये बहुत मतलब ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बनी हुई है, नो। द थिंग इज, हो सकता है कि बहुत टाइम से जो है ना ये उस कनेक्शन में थे, इन्होंने अपना सब कुछ जो है उस कनेक्शन में हो सकता है दिया हो, ओके। तो अब जब वो खत्म हो रहा है, चाहे कितना भी टॉक्सिक रहा हो, चाहे ये चाहते थे खुद की खत्म हो जाए, बहुत टॉक्सिसिटी थी, ये चाहते थे कि यहाँ निकलना है मुझे इस चीज से, बट फिर भी वो जो इतना कुछ दिया है ना इन्होंने, तो उस चीज का एक रिग्रेट, ठीक है, वो रहता है, राइट। तो वो पेन जो है ना, वो इस चीज का पेन नहीं है कि ये पर्सन मेरे लाइफ से निकल रहा है और समथिंग, नो। द पेन इज लाइक कि मैंने इतना टाइम जो है यहाँ पे बर्बाद किया, मैंने इतना टाइम जो है अपने लाइफ का एक कीमती वक्त जो ये किसी और ब्यूटीफुल कनेक्शन में दे सकते थे, कहीं और लगा सकते थे, वो जो है इन्होंने बर्बाद कर दिया एक ऐसे पर्सन के पीछे, एक ऐसे कनेक्शन में जो इनको डिजर्व नहीं करता था। द थिंग इज दैट इस वजह से जो है ना ये अभी थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ, ठीक है, बट फिर भी इनको चेंज चाहिए, ऑब्वियसली दे वांट चेंज। इनको इस सिचुएशन में नहीं रहना है, इनको यहाँ से निकलना है। एंड दे आर गेटिंग, जो मैं देख पा रही हूँ, रिसेप्टिव ऑल्सो, कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने आप को बंद करके रखा है, नो, अपनी फीलिंग्स को, अपने हार्ट को बंद कर लिया है, नो, ये भी नहीं देख पा रही हूँ मैं। द थिंग इज दे आर इवन रेडी फॉर अनदर कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि अपने माइंड में ये बना ही चुके थे कि ये कनेक्शन जो है ना इनके लिए नहीं है, ठीक है। इनको पता था कि दिस कनेक्शन इज नॉट फॉर देम, यहाँ पे खाली इनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, इनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है।
सो हाँ, दे आर लुकिंग रिसेप्टिव ऑल्सो। ये एक न्यू विजन जो है मुझे अपनाते हुए दिख रहे हैं। द थिंग इज, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन से, ठीक है। जो भी ये सिचुएशन रही है ना इनके लाइफ में, इससे बहुत कुछ सीखा है इन्होंने। अब जब ये नेक्स्ट कनेक्शन में जाएंगे ना, तो ये उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे जो इन्होंने इस कनेक्शन में की है। अब जो है ये अपने लाइफ को, अपने कनेक्शंस को अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आया है, न्यू विजन का कार्ड आया है। लेट गो कर रहे हैं ये अपने पास्ट को, क्लियरली यहाँ पे निकल के आया है कि ये लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। एंड इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर चले जाए घूमने के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। हो सकता है इनको घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है। ट्रैवल करने से जो है इनको अच्छा फील होता है, रिफ्रेशमेंट फील होता है। दिस इज द साइकोलॉजी। वैसे भी कि अगर आप ट्रैवल करो तो जो है ना आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके आप बहुत और भी न्यू चीज़ें सीखते हो, समझते हो। खास करके जब आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद आप जाओ ट्रैवल करने, उसके बाद जब आप वापस आओगे ना, आपके दिमाग से वो चीज़ें ऑलरेडी निकल चुकी होगी, क्योंकि आप बहुत सारी न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके होगे आपके ट्रैवलिंग के साथ। ओके, यस। तो ये एनर्जी जो है मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की। अगर मैं आपके टुवर्ड्स बताऊँ कोई फीलिंग्स, तो मैं जो देख पा रही हूँ फिलहाल, तो इनको आपके लिए जो लव वाली फीलिंग होती है, दैट्स नॉट देयर, ठीक है। ये मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगी। एज यू गाइज नो, आई कांट शुगर कोट, जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। और वैसे भी ये जो सिचुएशन में है, ये ऑब्वियसली जो है अचानक से प्यार मोहब्बत के बारे में तो नहीं सोच लेंगे, राइट। तो यस, हाँ, आपके लिए एक रिस्पेक्ट जरूर मैं देख पा रही हूँ। एक अच्छा फील होना, बात करके जो है ना एक अच्छा फील होना, वो चीज़ ज़रूर मैं देख पा रही हूँ। बट अगर आप सोच रहे हो कि अभी क्या इनको आपके टुवर्ड्स वो प्यार वाली फीलिंग है या समथिंग, नो, दैट्स नॉट देयर, ठीक है। वो चीज़ अभी नहीं है, वो चीज़ अभी डेवलप होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये एक साइकिल से निकल रहे हैं, राइट। और ये रिसेप्टिव एनर्जी में भी है, ऐसा नहीं है कि रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं है। बट एक इंसान जब वो ऐसे सिचुएशन निकल के आ रहा है ना, जहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है ऑलरेडी या हो चुका है, देन आप फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको टाइम देना होगा। यहाँ पे जो है ना आपको ज़रूरत है एक बॉन्ड बिल्डअप करने की पहले इनके साथ, ठीक है। आप जितना जो है इनसे, मतलब क्या बोलूँ मैं, इट्स लाइक पहले जो है ना एक बॉन्ड बनाओ आप दोनों। जो यहाँ पे मैं कार्ड्स निकल के आया मैं वो बता रही हूँ। इनको जो चाहिए ना अब एक कनेक्शन में, इनको चाहिए कि पहले अब एक सॉलिड फ्रेंडशिप बने, ठीक है। तो आप पहले जो है ना वो बॉन्ड बनाओ। अगर ऑलरेडी है आप दोनों के बीच में वो चीज़ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है वो चीज़ तो उस चीज़ को पहले बिल्डअप करो, ठीक है। पहले वो बिल्डअप होनी ज़रूरी है, एंड देन जो है ना ये कनेक्शन यस मतलब रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा, ओके। क्योंकि दे आर ओपन। ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्ट कर रहे हैं, नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद जो है ना ये पर्सन रेडी है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती, धोखा ही देना होता है सबको, बट नो, ये पर्सन ऐसा नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो इनकी इमोशनल मैच्योरिटी है वो बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो कुछ भी वहाँ से मतलब जो कुछ भी हुआ है इनके कनेक्शन में, वो इस चीज़ को एक सीख के जैसे ले रहे हैं, लेसन्स के जैसे ले रहे हैं, जिसको वो अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में नहीं दोहराएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये खाली सामने वाले की ही फॉल्ट को देख रही है, इवन अपने आप को भी ये जो है ना मतलब खुद को भी ये बैठ के खुद के बारे में सोच रहे हैं कि इनसे क्या क्या गलती हुई, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, ठीक है। तो ये उस चीज़ के ऊपर भी काम करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड साइन एंड वेरी पॉजिटिव थिंग, ओके। सो यस, मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है ना पहले यहाँ पे एक कनेक्शन बनाओ इनके साथ, मतलब एक बॉन्ड जो है ना स्लोली बिल्टअप करो, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम देना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन को। अगर आप सोचोगे कि बहुत स्पीड से सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे, नहीं, फिर नहीं होगा, ठीक है।
नहीं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, आप टाइम लेंगे, टाइम लेके ये बॉन्ड बनाएंगे एंड देन जो है ना ये कनेक्शन में जाएंगे। क्योंकि अब जो मैं देख पा रही हूँ, इनको कनेक्शन बनाना है, वो सीरियस कनेक्शन बनाना है। दे डोंट वांट एनी फ्लिंग और समथिंग, नो, इनको कैजुअल कनेक्शन नहीं चाहिए, इनको अब सीरियस कनेक्शन चाहिए। और जो मैं देख पा रही हूँ, इनका पहले वाला कनेक्शन भी जो था वो सीरियस ही था, बट दैट डिडंट वर्क आउट बिकॉज वहाँ पे जो है मुझे कार्मिक डेप्थ्स दिख रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन वो हो सकता है, कार्मिक था वो पर्सन इनका, ठीक है। तो अब जो है इनको वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, उन्होंने लेसन लर्न कर लिया है, जो सीखना था सीख लिया है। नाउ दे वांट टू इवॉल्व, दे वांट, अब जो है मुझे सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, मुझे जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, जहाँ शादी तक जो है मैं इस चीज़ को लेके जा सकूँ। एंड उसके लिए इनको जो है ना मैच्योर पार्टनर चाहिए, ठीक है, जो समझता है, जो वैल्यू करता है कनेक्शन की, ठीक है। और इनको समझ में आ गया है कि सडनली ये जंप नहीं कर सकते किसी भी कनेक्शन में, उसके लिए एक फ्रेंडशिप बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये स्लोली जाएंगे, ओके, यस। तो हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया, जो फीलिंग्स है इनकी, हाँ रेस्पेक्ट एक मैं देख पा रही हूँ आपके लिए है डेफिनेटली, बट दैट्स नॉट लव, ठीक है। तो हाँ, बट हाँ पोटेंशियल है, क्योंकि ये जो है ना रिसेप्टिव माइंडसेट में है, ओपन है, एक नया विजन जो है ये अपनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो यस, यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड कनेक्शन, अ वेरी गुड बॉन्ड जो बिल्ड होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। बट आपको जो है, आपको भी थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ काम लेना होगा, ओके। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज दे आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, ओके। आपको थोड़ा टाइम देना होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 3/13/23, 6/16/26, 7/17/27, 5/15/25, 2/12/22, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अगस्त, दिसंबर, नवंबर, फरवरी, सितंबर, ओके। ये कुछ डेट्स मुझे यहाँ पे, मंथ्स मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ओके। लेट अस देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे लेटर्स आ चुके हैं। वी एंड यू, देन पी, देन एफ, एक्स, डब्ल्यू, वाई एंड एम, ओके। तो वी यू पी एफ, यस, वी यू पी एफ एक्स एंड डब्ल्यू वाई एम, ओके। तो ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में, ओके। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।